डिस्कस करेंगे क्वांटिटी ऑन मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और साथ ही साथ इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि हाउ टू रिमूव द मोड ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के मोड को हम कैसे रिमूव करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है बच्चे को कि अगर मॉडुलस फंक्शन दे दिया जाता है तो मॉडुलस फंक्शन का मोड रिमूव नहीं आता करना उससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव द मोड ऑफ एनी गिवन फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, रिमूव द मोड, रिमूव द मोड, मोड मीन्स मॉडुलस, ओके, of fx equal to mod x plus mod x minus mod x plus mod x minus 1। अब हाउ टू रिमूव द मोड, है ना, इसके वर्किंग रूल सीख लीजिए आप, है ना, कि किसी भी मोड को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो भी मोड के अंदर का एक्सप्रेशन है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ओके, उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। ओके, तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप वन है पुट द एक्सप्रेशन इनसाइड द मोड इक्वल टू जीरो, और इंडिविजुअली रखना है, इंडिविजुअली, यानी कि x को अलग, x माइनस 1 को अलग, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 1 को जीरो के, है ना। अगर और भी कोई आगे मोड का फंक्शन होता तो उसको भी जीरो रखते। तो यहाँ से x के पॉइंट निकाल लेंगे हम, x के पॉइंट मिले 0 1, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर लेना है। 0 1 कितने पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट। अगर x के पॉइंट 2 मिलते हैं तो केस बनेंगे 3 यहाँ पर, और अगर पॉइंट 3 मिलते हैं तो केस बनेंगे 4। तो किस तरीके से इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे ट्रेस कर लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके, 0 यहाँ पर हो गया और 1 यहाँ। ओके, बड़ा नंबर राइट साइड पे मिलता है और छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे मिलता है नंबर लाइन पर। ओके, अब देखो केस 3 बन गई, यानी कि ये पूरी जो नंबर लाइन है ये 3 इंटरवल में डिवाइड होगी। फर्स्ट इंटरवल कौन सा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी, है ना, 0 से छोटी किस तरह मिलेगी, माइनस इंफिनिटी की ओर, तो x लेस देन 0। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी, तो 0 से बड़ी या 0 से के इक्वल, यानी कि क्लोज इंटरवल लेना है आगे मुझे 0 का। ओके, तो ये मिल जाएगा इंटरवल 1 से छोटी। अब आगे 1 से ग्रेटर या इक्वल टू, है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कितने केस बन गए, 3 केस। अगर पॉइंट 2 मिलते हैं तो 3 केस बनते हैं। जैसे आप मोड x का आपने रटा हुआ है कि मोड x अगर हम रिमूव करेंगे तो मोड x है, तो मोड के अंदर x है, x को 0 रख देते, तो उसका पॉइंट मिला 0। अब 0 है तो 2 केसेस बनेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड x लेस देन 0, है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट मिले तो 3 केस। अब देखो रिमूव कैसे करेंगे, सेकंड स्टेप में रिमूव कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, रिमूव कैसे करेंगे मोड को फंक्शन से। तो यहाँ पर सबसे पहला केस देखेंगे हम, x लेस देन 0। अब लेस देन 0 है x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, तो कोई भी 0 से छोटी वैल्यू आप कंसीडर कर लो, कोई भी 0 से छोटी वैल्यू आप कंसीडर कर लो। जैसे 0 से छोटी वैल्यू होती है कि कौन सी होती है 0 से छोटी वैल्यू, -1 -2 -3 कुछ भी ले लो, है ना, डेसिमल में भी ले सकते हैं आप। तो 0 से छोटी वैल्यू हमने -1 ली और यहाँ पर रखी हमने, है ना, इस मोड के अंदर रखी। तो जो फर्स्ट मोड है ना, यहाँ पे रखने पर
-1 अंदर का साइन चेक करना है ना, अंदर का साइन चेक करना है। एक्स एक्सप्रेशन निगेटिव मिला तो यहाँ निगेटिव रख देंगे। अब सेकंड वाले में रखो -1 तो ये भी अंदर का साइन हमें निगेटिव मिला तो मोड हटा दो और निगेटिव साइन बाहर रख दो। ओके, फिर सुन लो, x से छोटी है ना, x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे, x की वैल्यू 0 से छोटी -1 ले ली हमने। -1 वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे रख के मोड के अंदर, तो मोड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। मोड हटा देंगे, यहाँ रखेंगे -1 तो साइन मिला नेगेटिव तो यहाँ रख देंगे नेगेटिव। यहाँ रखी -1 तो -2 नेगेटिव तो ये प्लस की जगह कौन सा साइन लिया, नेगेटिव। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे है ना, यहाँ पे -x माइनस प्लस तो 1 - 2x आ गया। ये फंक्शन हमें यहाँ पर मिल गया 1 माइनस कितना 2x व्हेन x लेस देन 0। अब सेकंड केस क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड केस है 0 से बड़ी है ना और 1 से छोटी, तो 0 के इक्वल या इससे बड़ी और 1 से छोटी। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है प्यारे बच्चों, कभी भी जब भी आप मोड हटाएंगे और कोई भी वैल्यू लेंगे x की तो लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेंगे। लिमिटिंग वैल्यू मींस ये आपका 0 और 1 आर कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में लेनी, न कि 0 कंसीडर नहीं करनी है यहाँ पर है ना। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 हुआ और 1/2 पे यहाँ चेक किया है ना, x पॉजिटिव 1/2 -1 ये नेगेटिव मिल गया तो यहाँ हम रख देंगे कितना, ये पॉजिटिव वैल्यू मिली, मोड हटा दो पॉजिटिव रख दो, ये नेगेटिव मिली तो मोड हटाओ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ओके, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें ये मिल गया -+1 तो +1 और इंटरवल मिल गया 0 से 1 के बीच का। ओके, अब थर्ड केस, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 1 पे चेक नहीं करनी है हमें, 1 से बड़ी वैल्यू पे चेक करनी, लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेनी है। x ग्रेटर देन 1 है ना, और 1 से बड़ी वैल्यू 2 यहाँ रखो, ये पॉजिटिव 2 - 1 ये भी पॉजिटिव, यानी कि मोड के अंदर का साइन चेक करना है, मोड हटा देना। तो ये पॉजिटिव मिला, ये भी पॉजिटिव तो यहाँ पर रख देंगे हम ये प्लस का और ये भी कैसा मिला हमें प्लस, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 2x - 1। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आप इन पॉइंट पर जिन पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है इन पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो लिमिट है ना। तो आपका चेक, अब क्वेश्चन बना देते, चेक द continuity है ना of fx at x इक्वल टू किस पर साइन है ना, किस पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ये देखो किस पॉइंट पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, किस पॉइंट पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है 0 पर, तो 0 पे चेक करके देखो एंड 1 पर, ठीक है। और 0 पे जब आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा और 1 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा है ना। तो हमेशा याद रखें मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं है ना। तो मॉडुलस फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी आप निकाल सकते हैं, 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका कॉन्टिन्यूटी पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी थी कि हाउ टू रिमूव द मोड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का मोड कैसे रिमूव करते हैं है ना। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, रिमूव द मोड ऑफ fx इक्वल टू मोड ऑफ x - 1 into x + 2 अपॉन में मोड ऑफ x - π। तो इसका मोड कैसे रिमूव करेंगे हम है ना, ये हमें देखना है। सेम वही तरीका है, सबसे पहला स्टेप बताया था, मोड के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 रख देना है। तो मोड के अंदर एक्सप्रेशन है x - 1 x + 2 एंड x - π, इनको 0 के इक्वल आप रख दो
x minus 1 x plus 2 equal to 0 and x minus 5 equal to 0। ओके, यहाँ से लिमिटिंग पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे -2, यहाँ से 1 और यहाँ से 5, है ना। दीज आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। इनको कहेंगे हम लिमिटिंग पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नंबर लाइन पे ट्रेस करेंगे इसको। ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, -2 ये हो गया, 1 ये हो गया और 5 ये हो गया। अब देखो x के कितने पॉइंट्स निकले, 3 पॉइंट्स निकले x के। तो अगर x के 3 पॉइंट्स निकले तो हमें केसेस मिलेंगे 4, है ना। 4 केसेस मिलेंगे। एक केसेस तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू लेस देन हो -2 से। अब जब आगे बढ़ेंगे, है ना, तो -2 के इक्वल और 1 से छोटी वैल्यू लेंगे x की, 1 से छोटी, तो -2 के इक्वल या इससे बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 से ग्रेटर लेंगे या इसके इक्वल और 5 से छोटी वैल्यू लेंगे x की, तो 1 से ग्रेटर या इसके इक्वल 5 से छोटी। एंड नेक्स्ट केसेस बनेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान दो, देखो x की वैल्यू सबसे पहले तो -2 से छोटी ली, इक्वल साइन होल्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल साइन होल्ड किया है मैंने, है ना। फिर आगे यहाँ पे इक्वल साइन होल्ड नहीं कर रहा है 1 पे, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल साइन होल्ड किया है। फिर आगे 5 पे इक्वल साइन होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पर इक्वल साइन होल्ड कर रहा है। तो लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिस इज रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं रिमूव करने पे। इक्वल साइन कहाँ पर आएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल साइन लेना है आपको, लेकिन कब लेना है और कब नहीं लेना है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ देखो इक्वल साइन -2 पे आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर -2 है तो -2 पे पूरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। डिफाइन का मतलब ये 0 वैल्यू आ रही है, fx = 0 -2 पर। x = -2 अगर फंक्शन में रख दे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि डिफाइन है। तो ये करेक्ट है बिल्कुल, यहाँ पर हम इक्वल साइन रख सकते हैं। इसी तरीके से x = 1 पर चेक करेंगे, तो x = 1 पर चेक करो, 1 - 1 ये भी 0 हो गया, तो fx की वैल्यू 0, ये भी फाइनाइट वैल्यू है। अब यहाँ पर चेक करो x > 5, तो यहाँ पर इक्वल पर x = 5 रखेंगे तो 5 - 5 डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर आप x इनफाइनाइट आने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट आने का मतलब fx की वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है x = 5 पर, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये इंटरवल गलत है ना। इस इंटरवल को हम यूज नहीं कर सकते। कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, x > 5। तो इक्वल साइन कहां होल्ड नहीं करेगा, वहां पर होल्ड नहीं करेगा जहां पर फंक्शन अनडिफाइन मिल जाता है, यानी कि डिफाइन नहीं होता, यानी कि 1/0 की फॉर्म बन जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी मेथड यही है ना। अब हम देखो फंक्शन बना लेते हैं fx = देखिए सबसे पहला फर्स्ट केस लेंगे प्यारे बच्चों हम। फर्स्ट केस क्या है, x की वैल्यू लेस है -2, तो -2 से छोटी वैल्यू -3 होगी। अब यहाँ रखिए, देखिए -3 - 1 निगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो गई, -3 + 2, ये भी क्या हो गई, -3 + 2, ये भी निगेटिव होगी, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। नीचे आ जाइए, यहाँ पर -3 माइनस ये निगेटिव, तो यहाँ पर मिला हमें निगेटिव निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, तो 3 बार निगेटिव आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार निगेटिव की तो हमें निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर मोड को हटा दो, x - 1 x + 2 और माइनस साइन बाहर रख दो, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी निगेटिव में। ओके, सेकंड इंटरवल -2 < x < 1, तो x
की कोई भी वैल्यू ले लेंगे इस इंटरवल के बीच में एक्सेप्ट -2 को छोड़ के कोई भी -2 से बड़ी 1 से छोटी, तो -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लो, 1 से कोई भी छोटी लो, इनके बीच में होनी चाहिए, है ना। ये तो 0 मिल जाती है, सबसे इजी वैल्यू है 0 ले लो हम, है ना। 1 से छोटी है, -2 से बड़ी, तो ये 0 रखेंगे, -1 मिला, ये +2 मिला, तो ये निगेटिव मिला, क्या मिला, निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव ऊपर आया, निगेटिव नीचे आया, ओवरऑल फंक्शन का साइन कैसा मिला, पॉजिटिव। तो रिमूव कर देंगे मोड को और यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों पॉजिटिव वैल्यू x - 1 x + 2 अपॉन x - 5 ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू है 1 लेस देन x लेस देन 5, तो 1 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू 2 मिल जाती है, 2 रखो यहाँ, 2 - 1 ये मिलेगा, 2 - 1 यानी कि पॉजिटिव, और ये 2 + 2 ये भी पॉजिटिव, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें निगेटिव, x - 1 x + 2 x - 5 ओके। और लास्ट स्टेप है प्यारे बच्चों, अब लास्ट स्टेप देखना है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 से बड़ी 6, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सभी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। तो ध्यान रख लेना है, देखो इस तरीके से प्लस मिलेगी, x - 1 x + 2 अपॉन में x - 5 अपॉन में x - 5 ओके। तो इस तरीके से हम फंक्शन का मोड रिमूव करते हैं। तो अगर फंक्शन का मोड रिमूव करना आ गया तो आप उस फंक्शन पर कॉन्टिन्यूटी इजीली निकाल सकते हैं, उस फंक्शन पर आप डिफरेंशिएबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी इजीली कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों मोड हटाना, सबसे पहले मोड हटाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी आप चेक करेंगे, या डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन ओके। चलिए एक और क्वेश्चन मोड के ऊपर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मोड के अंदर गिवन हो तो उसको हम कैसे उसका मोड हम कैसे हटाएंगे ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, रिमूव द मोड ऑफ फंक्शन f(x) = मोड ऑफ sin x, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मोड हटाने के लिए पुट sin x = 0, यानी कि मोड के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, है ना। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो वैल्यू हमें मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन और किसकी वैल्यू 0 होती है, साइन में प्लस माइनस पाई की भी वैल्यू 0 होती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एंड साइन जितने भी ऑड एंड इवन इंटीजर है पाई के, है ना, वो सभी क्या देते हैं, 0 वैल्यू देते हैं ओके। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है 0 ± पाई ±2 पाई ±3 पाई। तो इतने केसेस बन सकते हैं। तो हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वहां कंडीशन लिखी हुई होगी कि आपको जो पॉइंट लेने हैं वो किस किस के बीच में लेने हैं, सपोज -पाई से और +पाई के बीच में लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने पॉइंट मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर, कितने पॉइंट मिल जाते हैं आपको, एक तो -पाई, एक 0 और एक +पाई, 3 केसेस, 3 पॉइंट्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो कितने केसेस एराइज होंगे यहाँ पे, 4 केसेस एराइज हो जाएंगे पहले बच्चों ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला देखो 3 पॉइंट्स को हम ट्रेस करेंगे नंबर लाइन पर, ये -पाई, ये 0 और ये +पाई। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल बनाएंगे, x की वैल्यू -पाई से छोटी, फिर x की वैल्यू -पाई और 0 के बीच में लेंगे, तो -पाई < x <0, और थर्ड वैल्यू लेंगे हम किसके बीच में लेंगे प्यारे बच्चों, 0 और पाई के बीच में,
तो 0 से बड़ी और पाई से छोटी वैल्यू, है ना। और फिर फोर्थ वैल्यू ले लेंगे x की पाई से बड़ी या इसके इक्वल। तो यहाँ पर अब साइन चेक करना है, माइनस पाई से छोटी वैल्यू लेनी है, तो माइनस पाई से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, है ना, ये देखनी है आपको, है ना। और कहाँ रख के देखनी है वो, फिर मोड के अंदर जो फंक्शन है ना, वो साइन देखना है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस पाई से छोटी वैल्यू, इस तरफ वैल्यू क्या मिलेगी, -2 पाई -3 पाई, है ना। तो अगर हम पाई और 3 पाई ले तो उनपे तो 0 ही मिल रही है ना, तो उनपे तो साइन हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -0 भी 0 होता है, +0 भी 0 होता है, ओके। तो उनपे साइन डिसाइड नहीं होगा, तो -2 पाई या -3 पाई ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, कोई इनके बीच की लेनी है। तो इससे इधर -2 पाई और -पाई के बीच ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बताइए वो कौन सी वैल्यू होगी, -3 पाई/2, है ना। तो -3 पाई/2 यहाँ पे रखेंगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 3 पाई/2 पाई प्लस, है ना, पाई/2 है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव बाहर था और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो ये वैल्यू कैसी मिली हमें, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो fx इस केस में हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, प्लस sin x मिलेगा। कब, जब x की वैल्यू लेस देन है -पाई से, ओके। अब सेकंड केस, x की वैल्यू -पाई से ग्रेटर है और लेस है किससे, 0 से। अब -पाई से बड़ी और 0 से छोटी, तो -पाई/2 ले लो, तो -पाई/2 रखेंगे, तो माइनस की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -sin x। अब चेक करेंगे नेक्स्ट चेक करो, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और पाई से छोटी है, ओके। तो पाई 0 से बड़ी पाई से छोटी पाई/2, तो हमें मिल जाता है पॉजिटिव। इस केस में sin पाई/2 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो sin x, ओके। और फोर्थ केस है x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई, तो पाई से बड़ी वैल्यू लो, 3 पाई/2 ले लो, तो 3 पाई/2 है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है नेगेटिव sin x। इस तरीके से हमारा मोड रिमूव हो जाता है। तो मोड रिमूव करने का ये मेथड थे। अब इजीली तो मोड रिमूव करने के हमने मेथड बता दी गई है प्यारे बच्चों। अब आगे कभी भी अगर मोड आ जाए फंक्शन के ऊपर, तो इजीली आप मोड को रिमूव कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों के ऊपर बार बार आप प्रैक्टिस करिए, है ना, अच्छे से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके, ओके। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, है ना, कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी on fx equal to mod x plus mod x minus 1, ओके। तो अब देखिए सबसे पहले हम रिमूव करेंगे मोड, है ना, इस फंक्शन का मोड रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला काम है मोड को रिमूव करना हमारा। तो मैंने बताया था x के यहाँ से कितने पॉइंट निकलेंगे प्यारे बच्चों, x का एक तो यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा, एक यहाँ से, तो यहाँ से x का पॉइंट निकलेगा 0 और यहाँ से x का पॉइंट निकलेगा 1, यानी कि मोड के अंदर की वैल्यू को 0 रख देंगे। तो हमें दो पॉइंट मिले तो केस बनेंगे 3। कितने केस बनेंगे, 3। फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा x की वैल्यू 0 से छोटी, सेकंड केस 0 से बड़ी और 1 से छोटी, सेकंड केस 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू, ओके। और थर्ड केस मिलेगा 1 से बड़ी, है ना। आगे की तरफ बढ़ते जाना है, छोटे से बड़े की ओर चलते जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 से छोटी वैल्यू है, तो 0 से छोटी वैल्यू पर x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और x माइनस 1 भी कैसा मिलेगा, नेगेटिव। 0 से छोटे वैल्यू का मीन्स क्या है, 0 से कोई भी छोटा नंबर ले लो
और मोड के अंदर पुट कर दो और साइन चेक कर लो। जैसा साइन मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव। तो जैसे 0 से छोटी हमने वैल्यू ली -1/2, तो यहाँ रखी तो नेगेटिव मिला, यहाँ रखी तो नेगेटिव मिला। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है प्यारे बच्चों -x, है ना, और ये भी माइनस में मिलेगा साइन, तो ये -x हो जाएगी और ये +1 हो जाएगा, तो 1 - 2x मिल जाएगा, 1 - 2x। अब 0 से बड़ी 1 से छोटी 1/2, तो ये पॉजिटिव और ये वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलेगी -x + 1, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके, x > 1, तो लिमिटिंग पॉइंट पर नहीं चेक करना है, 1 से बड़ी वैल्यू पे चेक करेंगे 2, तो ये यहाँ 2 रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ 2 - 1, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, तो मोड हटाओ x और x - 1, तो ये मिल जाएगा 2x - 1। अब ये मोड हट जाता है। अब आपको नहीं गिवन है कि क्वांटिटी किस पॉइंट पर निकालनी है, तो क्वांटिटी अगर नहीं दी गई है कि इस पॉइंट पर फाइंड आउट करो, तो किस पॉइंट पर चेक करेंगे, जिस पर इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है, x के जिस पॉइंट पर इक्वल साइन होल्ड कर रहा है ना, तो x के किस पॉइंट पर इक्वल साइन होल्ड कर रहा है, 0 पर कर रहा है और 1 पर कर रहा है, तो हम चेक करेंगे 0 और 1 पर, है ना। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एट x = 0 पर, 0 पर चेक करेंगे, LHL फाइंड आउट करेंगे, LHL लिमिट h > 0, f 0 - h, 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू किस फंक्शन में लाई करेगी, देखो चेक करो, है ना, दिस वन 1 - 2x, तो रिप्लेस कर देंगे x को 0 - h से, तो h > 0, 1 - 2, 0 - h, 0 रख देंगे तो 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू मिलेगी 1। RHL निकालेंगे, RHL लिमिट h > 0, f 0 + h, 0 से बड़ी यानी कि 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू है ना, 0 से बड़ी 1 मिल रहा है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 1 डायरेक्ट 1 मिल जाता है। ओके, और फंक्शन वैल्यू f0, x = 0 पर, x = 0 पर भी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम कह देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, as LHL = RHL = फंक्शनल वैल्यू = 1, all are 1 है ना, therefore fx is continuous at x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। और प्यारे बच्चों सिमिलरली आप चेक करेंगे x = 1 पर, है ना, x = 1 पर भी ये फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो हमेशा यू हैव कीप इन योर माइंड मॉडुलस फंक्शन are always continuous for all real values of x, x की सभी वैल्यू के लिए वो क्या होते हैं, continuous होते हैं, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, check the continuity of function fx = x² - 1 upon x² minus mod of x - 1 minus 1 when x is not equal to 1, है ना, और x की वैल्यू है 1, है ना, x की वैल्यू अगर 1 है तब फंक्शन वैल्यू आती है हमारी 1/2। तो चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, किस पॉइंट पर चेक करेंगे, जिस पर इक्वल साइन होल्ड कर रहा है ना, x = 1 पर, x = 1 पर। ओके, सो चेक करते हैं प्यारे बच्चों। चेक करने से पहले मोड वाले फंक्शन को रिमूव कर ले तो ज्यादा बेटर है ना, तो यहाँ पर मोड वाले
फंक्शन को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x के की हमें एक वैल्यू मिलेगी 1। अब दो केस बनेंगे, 1 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू। तो फंक्शन मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है ना, तो यहाँ पर 1 से छोटी कोई भी 0 ले लो, 0 माइनस 1, अंदर की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का साइन, x माइनस 1 ये मिल जाएगा -2। ओके क्लियर। सेकेंड, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पॉजिटिव मिली तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस बाहर है, ये माइनस एक्स, ये प्लस 1 और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमें मिल जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और ये वैल्यू मिल जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके क्लियर। चलिए अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर। और एक और 1/2 वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 1 पर कितनी वैल्यू गिवन है, चलो उसको भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 1/2 व्हेन x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 पर चेक करनी है। तो लेट LHS निकालेंगे हम, लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 माइनस h। ओके 1 से छोटी वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 से छोटी इस फंक्शन में मिलेगी, तो यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस h का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस h, ओके -2। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करें इसको, लिमिट डायरेक्ट आप लिमिट पुट नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन में नीचे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस h और -2। ओके क्लियर। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमें मिलेगा एच स्क्वायर माइनस 2h, नीचे यहाँ पे हमें मिलेगा है ना -h है ना, एक तो h स्क्वायर मिल गया और -3h, और ये 1 और ये 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट है h अप्रोच टू 0। अब देखिए h कॉमन लेके h से h कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0, h कॉमन आ जाएगा h -2, और यहाँ से h कॉमन आ जाएगा कैंसिल h -3। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे h की वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, कितनी मिलेगी -2/3, कितनी वैल्यू मिल जाती है -2/3। ओके ऑल्सो हम चेक करेंगे, देखो फंक्शनल वैल्यू है हमारी, फंक्शनल वैल्यू देखेंगे x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ पर LHS और फंक्शनल वैल्यू अलग अलग आ रही है, डिफरेंट आ रही है, इसका मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर देयर इज नो नीड है ना टू कैलकुलेट RHS, है ना, RHS निकालने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, तो लिख देंगे हम दिस इंप्लाइज LHS इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ओके इट मीन्स fx is discontinuous, fx is discontinuous, तो fx यहाँ पर क्या होगा discontinuous। तो प्यारे बच्चों अब समझेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, बेसिक ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेसिक ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू
बॉक्स एक्स, है ना, बॉक्स एक्स। ओके, अब ये वैल्यू क्या मिलती है हमें, कोई भी इंटीजर वैल्यू मिलती है, यानी कि कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है तो वो कैसी वैल्यू देगा, इंटीजर, और ये इंटीजर वैल्यू हमेशा x से छोटी या इसके इक्वल हो सकती है। ओके, अब देखिए इस डेफिनेशन को ध्यान रखते हुए वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे सपोज करो कोई भी इंटीजर ले, या इंटीजर या तो पॉजिटिव होंगे या इंटीजर नेगेटिव होंगे। तो अगर हम बात करें -2 की तो रिजल्ट हमें -2 ही मिलने वाला है। अगर बात करें हम +3 की तो रिजल्ट हमें +3 ही मिलने वाला है। इक्वल हो सकता है, इंटीजर इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। 0 की बात करें तो 0 ही मिलेगा। क्लियर। सेकंड, अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है हमें, है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम रिमूव करेंगे, यहाँ से इंटीजर फॉर्म में लाएंगे, और वो इंटीजर क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए। जैसे 3.001 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 3.001 से फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर दे, जस्ट छोटे वाला इंटीजर 3 मिलेगा। ओके, अगर हमारे पास 3.999 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 3 मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास 3 - h है तो h क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x, ओके, x में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, और इसको अप्रोक्स मान सकते हैं 0.001, बहुत कम वैल्यू है 0.001, है ना। तो यहाँ पर 3 - 0.001 करेंगे तो 2.999 मिलेगी, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो ध्यान रखें हमेशा, अगर h किस में से माइनस हो रहा है, किसी इंटीजर वैल्यू में से माइनस होता है, तो हमेशा उस इंटीजर में से एक वैल्यू आपकी 1 यूनिट कम कर देंगे हमेशा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें 2 - h की तो ये वैल्यू मिलेगी 1 के इक्वल, समझे नहीं। और अगर बात करें 1 - h की तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0 के इक्वल। ओके, और आगे देखें, अगर प्यारे बच्चों 3.2 कोई फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं, h माइनस करें, नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले, तो ये तो h तो कितना है, 0.001 है, और ये 0.2 है, तो ये वैल्यू हमें 3 पॉइंट समथिंग मिलेगी, ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो डेसिमल वाला पार्ट कैंसिल होगा, यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ अगर बात करें 2 + h तो ये 2 मिलने वाली है। अगर बात करें 2.5 + h तो ये भी हमें क्या मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। समझ में आई बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना। और देखो, अगर हमें मिल जाते हैं प्यारे बच्चों 3 + h का होल स्क्वायर, है ना, ये 3 + h का होल स्क्वायर ऐसे वैल्यू, तो आप कैलकुलेट करेंगे 3 का स्क्वायर कितना, 9 + h² + 6h। तो ये वैल्यू तो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगी, ये वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट होगी, ये पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, तो ये हट जाएगी, 9 हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर इस टाइप का फंक्शन देते 3 - h, तो 3 - h का होल स्क्वायर देते, तो 3 - h का मतलब क्या हुआ, 2, ये वैल्यू हमें कितनी मिलती, 2 मिलती है ना, और 2 का हम क्या करते, स्क्वायर करते, तो 2 का स्क्वायर कितना मिलने वाला था हमें, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो ये वैल्यू हमारी आती कितनी, 4। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शो दैट fx = x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral values of x की सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए
डिसकंटीन्यूअस होता है। और ध्यान रखे प्यारे बच्चों, ये एक जनरल पॉइंट मिल जाता है, जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, है ना, वो x की रियल वैल्यूज, है ना, जितने भी, you have keep in your mind that greatest integer function is continuous for non-integral value of x and discontinuous for all integral values of x, है ना। तो चेक करेंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू कोई भी पॉइंट लेट कर लेते हैं a, और a किसको बिलोंग कर रहा है, a कर रहा है बिलोंग z को, है ना। z कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे LHL। LHL क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h, वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, h अप्रोच टू 0, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस h से, तो a माइनस h माइनस a माइनस h, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिलेगी a लिमिट h अप्रोच टू 0 a माइनस h, और यहाँ पर a माइनस h, a क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। तो आप देखो इंटीग्रल, सपोज a की वैल्यू आप 3 लेते हैं, तो 3 माइनस h, 3 माइनस h कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो a माइनस h कितना मिलना चाहिए, a माइनस 1। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 हमें मिल जाएगा, ओके। RHL निकालेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी लिमिट a प्लस h माइनस a प्लस h, ओके। अब देखो a क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, ओके। तो इंटीजर लेंगे 3 प्लस h, तो क्या मिलेगा 3, तो h हट जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी a प्लस h माइनस कितना a, अब a से कैंसिल हो जाएगा a, तो h की वैल्यू रखेंगे 0। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, LHL और RHL इक्वल नहीं है प्यारे बच्चों, तो as LHL is not equal to RHL, so fx is not continuous, है ना, at x equal to a belong to इंटीग्रल। तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले आप 1 पे चेक करें, 2 पे, -3 पे, 4 पे, 0 पे, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx is not continuous, डिसकंटीन्यूअस होगा। आप इसी फंक्शन को नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, है ना। नॉन इंटीग्रल का मतलब x की वैल्यू आप 3.2 ले लें, तो 3.2 यहाँ पे पुट कर देना, 3.2 यहाँ 3.2 आ जाएगा, 3.2 3.2। तो इस पॉइंट पे देखेंगे LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम आएगी, तो ये फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाया गया, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो ये शो करना है हमें, तो देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, तो LHL की वैल्यू निकालेंगे, LHL कितना मिलेगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू लेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस h का होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से, ओके। यहाँ पर 1 माइनस h का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ओके। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं,
लिमिट चेक करेंगे, है ना। तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब क्या है, ये वैल्यू 1 माइनस एच मीन्स 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0.99 अप्रोक्स मिलेगी, और 0.99 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 0.99 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये मिलेगा 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ओके, अब ये वैल्यू हमें देखनी है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, है ना, ये वैल्यू। तो मैंने h की वैल्यू क्या बताया था, अब पॉइंट इस पे है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ उठता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, ये चेक करना। तो चेक करो, h को मैंने अप्रोक्स कितना बताया था, 0.001 ले लेते हैं, है ना। तो h स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, h स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.00001 आ जाएगा, है ना, ये ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, और माइनस 2h है, तो 2h कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा कितना, 0.002। अब दोनों को अगर माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि h स्क्वायर अगर कितना करें, माइनस 2h करें, ये समझने वाली बात है। तो ये वैल्यू मिलेगी निगेटिव, निगेटिव में कुछ वैल्यू मिलेगी, और कितनी मिलेगी निगेटिव में, अगर इसके अकॉर्डिंग हम माइनस करें तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस आपका माइनस का 0.0019, है ना, 9 अप्रोक्स ये वैल्यू मिलेगी। तो 1 में से ये वैल्यू माइनस होगी, तो 1 में से जब ये वैल्यू माइनस होगी तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0.9 मिलेगी अप्रोक्स, और 0.9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आउटपुट देगा, 0 आउटपुट देगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0 माइनस 0 यानी कि 0। ओके, क्लियर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आरएचएल निकालेंगे प्यारे बच्चों, आरएचएल लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 प्लस h, x को 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर आएगा माइनस 1 प्लस h का स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 पर। चलिए 1 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो 1 ही मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी क्या है एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। तो ये वैल्यू क्या है, h स्क्वायर प्लस 2h, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा, है ना, जो 0 और 1 के बीच में, तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा हमें, तो 1 ही वैल्यू ये मिलने वाली है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0। ओके, तो यहाँ पे RHL भी कितना मिल गया, 0। अब फंक्शन वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे रख दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 मिल जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0। तो तीनों वैल्यू क्या मिल जाती है, दिस इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या हुआ, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। और प्यारे बच्चों, अदर किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे अगर आप चेक करेंगे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, है ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस ओनली x इक्वल टू 1, बट इट इज डिसकंटिन्यूअस all other integral values. Thank you for watching the video.